today we will discuss the NCERT solution of class 12 exercise 1.2. Question 1 is show that the function fx f is such that r star to r star defined by fx is equals to 1 upon x is 1 1 and on 2, where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर आर स्टार के लिए एक डोमेन और कोडोमेन हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद उसमें 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी. तो ये जैसे कि इसमें फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एफ इज 1 1. फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा. रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है एफ 1 अपॉन x1 इक्वल्स टू f1 अपॉन x2. अगर हम अज्यूम करके चलें तो 1 अपॉन x1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x2. x1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, मींस ये क्या है, f11 है. अब एक कोई दूसरा एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर y बिलोंग्स टू r स्टार. ठीक है, y बिलोंग्स टू r स्टार है, और जो आर स्टार दोनों है ना, डोमेन और कोडोमेन, लेकिन हमने आर स्टार ये वाई किसमें लिया है, कोडोमेन में लिया है. डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ में हमने क्या लिया, वाई का एलिमेंट लिया है. तो एक ऐसा एलिमेंट होगा, है ना, देयर इज एन एलिमेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई होगा, है ना. तो वाई होगा, ठीक है, वो किसमें होगा, आर स्टार में होगा, है ना. वो भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, आर स्टार से बिलोंग करेगा. तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n है. तो every element in the domain of f has pre-image. every element, हर एलिमेंट जो होगा r स्टार का, है ना, every element in the codomain of f, in codomain of f, जो इसमें r स्टार में, in codomain of f, जो हर एक एलिमेंट इसमें होगा वो किसका होगा, प्री इमेज ऑफ डोमेन ऑफ f का होगा ना. तो किसकी इमेज होगा, प्री इमेज ऑफ डोमेन ऑफ f, प्री इमेज ऑफ डोमेन ऑफ f. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उसकी इमेज हो गई होगा, और अगर यहाँ के सारे एलिमेंट इसकी अगर इमेज होते हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू. तो ये क्या हो गया, f इज ऑन टू. अब सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कोडोमेन को सेम रखा जाए और ये चेंज कर दिया जाए, है ना. ये इस ऐसा बोला गया है. ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, कैसा रहेगा, है ना, f11 होगा कि नहीं होगा. अगर इसमें है तो इसमें f शायद 11 होगा, है ना. इसमें भी क्या होगा, f11 होगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम अज्यूम कर लें f1x1 अपॉन 1x1 इज इक्वल टू 1x2. ठीक है, दोनों ही नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2. x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा, f इज 1 1, f इज 1 1. अब ऑन है या नहीं है ये वाला दूसरा वाला, तो इसके देखने के लिए क्या करेंगे, एक अज्यूम कर लेते हैं कोई दूसरा नंबर, है ना. जैसे कि √2 अज्यूम कर लिया हमने, है ना, √2 अज्यूम कर लिया आर स्टार में, आर स्टार में √2 अज्यूम कर लिया, मतलब इसमें इस कोडोमेन में एक √2 है. ठीक है, √2 एक कोडोमेन में एक एलिमेंट है. ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसकी इमेज होने चाहिए. लेकिन √2 अगर यहाँ पर एलिमेंट है वो किसी भी का भी इमेज नहीं होगा ना, वो किसी की भी इमेज नहीं होगा. तो वो क्या हो जाएगा, √2 इज नॉट द प्री इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ domain of f that is n. जो ये n है इसकी किसी की इमेज नहीं होगी. तो क्या होगा, f is not on to, f on to नहीं होगा. सेकंड कंडीशन के लिए 1 1 तो होगा बट on to नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. f इज सच दैट n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले जूम कर लेते हैं वही, है ना, एफ एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पर दो टर्म होते हैं ना, क्या होते हैं इसमें, कोई 1 2 3 4 अगर एलिमेंट है तो इसमें क्या होंगे 1 4 9 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका डोमेन, और ये क्या कहलाता है कोडोमेन, है ना, ये क्या कहलाता है कोडोमेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, जितने भी नंबर इसमें हैं वो इसके इमेज होंगे ही होंगे, है ना। f(x1) अगर हम कर रहे हैं f1 कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है ना, 1 का स्क्वायर करने से 1 इसमें मिल रहा है। f2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर, वो भी इसमें होगा, है ना, ठीक है। सॉरी, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन यहाँ पर भी होगा ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा, 2 की इमेज क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो सारी इमेजेस इसमें मिल जाएंगी हमें, है ना। लेकिन जो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर अज्यूम कर लें 3, है ना, 3 हमने जो एलिमेंट ले लिया f2 भी ले सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू n, है ना, 2 बिलोंग्स टू n। ये क्या है कोडोमेन ऑफ f, है ना, जो कि कोडोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f वाला नहीं लिया है n, कोडोमेन ऑफ f वाला लिया है। तो उसमें क्या होगा, बट 2 इज नॉट इक्वल टू fx, है ना, बट fx इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। कोई भी fx क्या होगा 2 के बराबर नहीं होगी, कोई भी x स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो सकती है ना। x स्क्वायर की वैल्यू है तो 4 होगी या 1 होगी या फिर 9 होगी, इस तरीके से होगी। तो ये क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, है ना। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है ना, सब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, है ना, नॉट सब्जेक्टिव, और इंजेक्टिव होगा, है ना, ठीक है। इंजेक्टिव तो होगा बट सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू है बट 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है, 1 1 है ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू मतलब इंजेक्टिव तो है बट सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है इंटीजर है, ठीक है, z तो यहाँ पर भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोई भी अगर एलिमेंट ले लेते हैं f1, तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर। f1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और f-1 अगर ले लेते हैं तो f-1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वही 1 हो जाएगा, है ना। सिंस टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव same image, therefore f is not 1 1, f क्या है 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर जो है कोई ऐसा अज्यूम करना चाहिए जो कि है। अब इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर बहुत सारे हैं, इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला कोई भी ले सकते हैं। तो 1 अगर इंटीजर ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू n, है ना, कोडोमेन ऑफ 2 बिलोंग्स टू z, z मतलब कोडोमेन ऑफ f, है ना, कोडोमेन ऑफ f, वो कोडोमेन ऑफ f में तो है बट लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो कोई भी fx जो है कोई भी किसी की भी इमेज नहीं होगा, बट fx इज नॉट इक्वल टू 2, कोई भी fx 2 के बराबर नहीं, कोई भी x स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या है, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्टिव नहीं है और ना ही इंजेक्टिव है, ये इंजेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, यानी 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, रियल नंबर गिवन है ना। रियल नंबर क्या हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, है ना, रूट में भी हो सकते हैं और कैसे भी नंबर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ आर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये भी इंजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो वही सेम रीजन, तो एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, सेम रीजन है कि -1 और 1 की इमेज दोनों की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसलिए क्या हो गया 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू होगा या नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा क्योंकि रूट 3 तो बिलोंग करता है ना, जैसे कि 2 तो बिलोंग करता है यहाँ पे, रूट टू हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, है ना। कोई भी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं नंबर, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं रियल नंबर में, ठीक है, निगेटिव भी कर सकते हैं, रियल नंबर रूट भी कर सकते हैं। रूट 2 बिलोंग्स टू, रूट 2 तो बिलोंग करेगा लेकिन और बाकी नंबर नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि रूट 2 बिलोंग्स टू आर, है ना, कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, बट कोई भी एफ एक्स जो है वो रूट 2 के बराबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई भी एक्स स्क्वायर जो है वो रूट 2 के बराबर नहीं होता। तो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है।
ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ये, है ना। तो इसमें अज्यूम कर लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन चल रहे हैं, तो इसके क्या होगा, बेसिक चीज़ है कि अगर 1 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। और -1 का करते हैं तो क्या होगा, वो भी वो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव तो है ना, यानी 1 1 तो है ये, क्योंकि अगर 1 F1 करते हैं, है ना, तो या फिर आप इसको जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, fx1 का होल क्यूब, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 का होल क्यूब, ये कितना होगा, x1 माइनस x2, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, है ना, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, और सेकंड क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x1 x2, ठीक है, ये दो हैं। और सिंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, है ना, ये सब किसके हैं, ये ग्रेटर देन 0 है ना, ये तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस 1 x2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा, तो f क्या होगा, f इज 1 1 हो जाएगा ना, f क्या होगा 1 1, f इज 1 1। अब ऑन टू पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए सेम रीजन है कि अगर यहाँ पर हमने कोई 1 अज्यूम कर लिया, है ना, सिंस अब 1 या 2 अज्यूम कर लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू n, है ना, 2 बिलोंग्स टू n, कोडोमेन ऑफ z, ठीक है, कोडोमेन ऑफ n, ठीक है, 2 है ये, z नहीं है, 2 बिलोंग्स टू n, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये नॉट हो जाएगा ना, बट fx इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, क्या हो जाएगा, fx इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, fx इक्वल टू 2 नहीं है, यानी x क्यूब इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो f इज नॉट ऑन, f क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या है, z है ना, तो फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, fx, तो ये क्या होगा, सेम रीजन है इसका, fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना। तो जैसे ये प्रूफ किया था वैसे ही करेंगे, x1, है ना, तो वैसे ही हो जाएगा, ये f क्या हो जाएगा, 1 1, f इज 1 1, वही रीजन से, है ना, उसी रीजन से जैसे ये प्रूफ किया अभी, ये वैसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए करना पड़ेगा, लेट 2 बिलोंग्स टू f, 2 बिलोंग्स टू z, 2 बिलोंग्स टू f, है ना, 2 बिलोंग्स टू n, इस नेचुरल नंबर में z, कोडोमेन ऑफ f जो है ये, ठीक है। अब इसमें कोडोमेन ऑफ f में है, तो fx की वैल्यू कितनी है, 2 है, fx की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये किसकी वैल्यू है, बट fx इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, लेकिन fx क्या होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, यानी x क्यूब जो है, कोई भी x क्यूब वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो f इज नॉट ऑन टू, यानी क्या है, इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये रीजन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें फंक्शन ये f शायद 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि f 1/2 अगर दे देते कोई नंबर, है ना, f 1/2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो हो जाएगी 1/2, ठीक है, ये 0 आएगा, और अगर f 1/3 की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/3, और ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हेंस f इज़ नॉट 1 1, क्योंकि दोनों की दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो f इज़ नॉट 1 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। सेकंड क्या है, ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए इसमें क्या देखना पड़ेगा, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज ऑफ f जो है वो क्या है, रेंज ऑफ f तो क्या होगी, वो कि 0,1, 0, इन्फिनिटी 0, है ना, तो ये 0,1 होगी इसकी, ठीक है।
तो इसमें सॉरी इसका ये f11 नहीं होगा, ये सेट रेंज ऑफ f जो होगी वो इंटीजर होगी, है ना। रेंज ऑफ f क्या होगी, वो इंटीजर होगी, i होगी इंटीजर। रेंज ऑफ f जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसलिए विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r, है ना, जो कि प्रॉपर सबसेट ऑफ r होगा, इसलिए f ऑन टू नहीं होगा। विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r, विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r, प्रॉपर सबसेट ऑफ r, hence f is not on to, इसलिए f on to भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the modulus of function f is such that r2r given by fx is equals to mod x is neither 1 1 nor odd 2, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is negative x if x is negative। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका 1 1 ऑन टू देखना ही है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए fx f2 एक अज्यूम कर लेते हैं, f2 इसका कितना हो जाएगा, mod 2 वो जो है 2 के बराबर होगा, f -2 वो किसके बराबर होगा, -2, तो वो किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, सो तो जो डिफरेंट एलिमेंट 2 और -2 लिए हैं वो किससे, डोमेन ऑफ f, है ना, ऑफ डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज, सेम इमेज, दोनों ही क्या है, सेम इमेज है। तो देयरफॉर f इज 1 1, f क्या होगा, f इज 1 1, है ना, f क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन टू प्रूफ करना है, मान लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक कोई एलिमेंट ले लिया, जो ऐसे सारे एलिमेंट जो r से बिलोंग करते हैं, तो mod x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रेंज ऑफ f, इसमें रेंज ऑफ f क्या होगा, रेंज ऑफ f जो होगा वो होगा 0 ∞। ठीक है, विच इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ r, विच इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ r, विच इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ r, सबसेट ऑफ r और कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f, hence f is not on to, f is not on to, इसलिए f क्या होगा, on to नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r2r given by fx is equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0, 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। तो इस फंक्शन को 1 1 देखने के लिए क्या करेंगे, fx, क्योंकि यहाँ पर fx तो 1 है ना, fx क्या है, fx is equals to 1 है, और all x belongs to x is greater than 0, जितने भी x ग्रेटर देन 0 है, तो f1 भी जो है 1 हो जाएगा और f2 भी 1 हो जाएगा, है ना। कि इस कंडीशन में क्या होगा, f1 भी 1 होगा और f2 भी 1 होगा। तो दो एलिमेंट्स की अगर इमेज सेम आती है तो वो क्या होता है, 1 1 नहीं होता है, तो f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू देखना है, ये ऑन टू है या नहीं है, वैसे नॉट ऑन टू प्रूफ करना है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो इसके लिए रेंज ऑफ f देखते हैं, रेंज ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f क्या है, -1, 0, 1। ठीक है, विच इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ r, ये क्या है, विच इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ r, प्रॉपर सबसेट ऑफ r, सबसेट ऑफ r, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ r है, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ f है, क्या है, कोडोमेन ऑफ f है, इसलिए क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू, इसलिए f जो है वो ऑन टू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, b इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 एंड लेट f इज इक्वल्स टू 1, 4, 2, 5, 3, 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, शो दैट f इज 1 1। तो इस केस में f1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, f1 की इमेज क्या है, 4 है, 2 की इमेज 5 है एंड 3 की इमेज 6 है। तो हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, f इज 1 1। अगर हर ईच एलिमेंट की अगर डिस्टिंक्ट इमेज आती है तो वो क्या कहलाता है, 1 1। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा।